जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है राजा धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी, कुंती वन गमन के पश्चात युधिष्ठिर ने किया अश्वमेध यज्ञ। जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 111 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 110 तक की कहानी को जरूर सुने। कुरुक्षेत्र का महासमर समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। 16 वर्षों के वनवास, कष्ट और अपमान के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ और फिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर अपना धर्म कर्तव्य निभाया था। चारों दिशाओं से राजा, ऋषि, देवता और विद्वान इस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। परंतु क्या ये यज्ञ सचमुच पूर्ण था? युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ। हस्तिनापुर में सब कुछ स्थिर हो रहा था। श्री कृष्ण अब द्वारका लौटने की योजना बना रहे थे। तभी महर्षि वेदव्यास स्वयं राजसभा में आए। उन्होंने युधिष्ठिर को देखा और बोले, हे धर्मराज, अभी तुम्हारे पुण्य पूर्ण नहीं हुए हैं। तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिससे धर्म और राष्ट्र की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। ये यज्ञ तुम्हारी विजय और अहिंसा की पुनः घोषणा करेगा। ये यज्ञ केवल दान नहीं, एक आत्मत्याग का पर्व होगा। युधिष्ठिर ने प्रणाम कर कहा, भगवान, आपकी आज्ञा मेरे लिए वचन है। मैं अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करूंगा। अर्जुन और अश्वमेध का घोड़ा। यज्ञ की विधियां प्रारंभ हुईं। पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अर्जुन को आदेश दिया गया कि यज्ञ के अश्व को लेकर वह देश की चारों दिशाओं में जाएं और जो कोई घोड़े को रोकने का प्रयास करे, उसका सामना करे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से विदा ली और घोड़े के साथ अनेक राज्यों की यात्रा शुरू की। अनेक राजा उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करते, कुछ ने युद्ध की चुनौती भी दी, किंतु अर्जुन ने उन्हें पराजित कर युधिष्ठिर की श्रेष्ठता स्थापित की। वर्ष भर यह यात्रा चली। अंततः अश्व तथा अर्जुन लौटकर हस्तिनापुर आए। अब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय था। यज्ञ की पूर्णाहुति और दान। राजसभा आकाशवाणी से गुंजायमान हो गई। अग्निकुंड के समक्ष बैठे युधिष्ठिर ने सभी देवताओं की पूजा की। ब्राह्मणों को अपार दान दिया गया, भूमि, स्वर्ण, गौएं, वस्त्र, रत्न और भी बहुत कुछ। हस्तिनापुर की जनता को भी भोजन कराया गया। अनेक दिन तक अन्न, वस्त्र और धन का वितरण हुआ। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, हे धर्मराज, तुमने अजातशत्रु रूप में यज्ञ किया है। तुम्हारा पुण्य तुम्हें स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान देगा। नेवले की पदचाप और अचानक उसका बोल उठना। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, आहुति दी गई और वेदपाठ गूंज उठा, तभी एक विचित्र नेवला यज्ञशाला के मध्य आकर खड़ा हो गया। उसका आधा शरीर स्वर्णमय था और आधा सामान्य भूरे रंग का। सबने उसे विस्मय से देखा। नेवला, ये यज्ञ पूर्ण नहीं है, यह कोई महान यज्ञ नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण, ऋषिगण, यहाँ तक कि श्रीकृष्ण भी चुप हो गए। युधिष्ठिर ने नम्र स्वर में पूछा, युधिष्ठिर, हे वन्य प्राणी, तू ऐसा क्यों कहता है? हमने धर्म की मर्यादा के अनुसार यज्ञ किया है, समस्त पृथ्वी से दान दिया है। फिर भी यह अपूर्ण कैसे? नेवला, राजन, वर्षों पूर्व एक गरीब ब्राह्मण परिवार ने एक मुट्ठी जौ के लिए अपने प्राण त्याग दिए, पर अतिथि धर्म निभाया। जब मैं वहां लेटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। मैं उसी यज्ञ की समता खोजता हुआ यहाँ आया था, पर यहाँ तो केवल अहंकार की गंध है। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुमने त्याग क्या किया? नेवले की बातों ने युधिष्ठिर के मन में गहरा प्रहार किया। जो युधिष्ठिर जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला, आज उसे अपने भीतर अहंकार का दर्शन हुआ। वह निःशब्द श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। युधिष्ठिर, प्रभु, क्या मेरे पुण्य भी छलावा बन गए? क्या मेरा त्याग भी स्वार्थ से भरा था? श्री कृष्ण, धर्मराज, सत्य केवल क्रिया में नहीं होता, भाव में होता है। जो गरीब ब्राह्मण भूखे मर रहे थे, फिर भी अतिथि को भोजन दिया, उनका त्याग अमर है। वेदव्यास का आगमन। तभी महर्षि वेदव्यास वहां पधारे और बोले, वेदव्यास, राजन, अब जब तुम्हारे यज्ञ का आंतरिक शुद्धि पूर्ण हो गया है,
तब समय है उन आत्माओं का आशीर्वाद लेने का जिन्होंने इस यज्ञ को सच्चे हृदय से स्वीकार किया है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी के पास ले चलता हूँ। आश्रम का दर्शन। वेद व्यास के साथ पांडव उस वन आश्रम में पहुंचे जहां गंगा के किनारे वट वृक्षों की छाया में 3 महान आत्माएं धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती शेष जीवन तपस्या में व्यतीत कर रहे थे। रेशमी वस्त्रों के स्थान पर मोटे वल्कल, आभूषणों के बदले मौन और चेहरे पर गहन शांति। अर्जुन, माताश्री, आपके बिना राजसूय अधूरा सा लग रहा है। कुंती मुस्कुराते हुए, बेटा, हमारा यज्ञ तो वर्षों पहले उस वन में पूर्ण हो गया था जब हमने मोह, लोभ, वैर को त्याग दिया। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से पूछता है, महाराज, विदुर कहाँ हैं? वे इस यज्ञ में नहीं आए। धृतराष्ट्र, पुत्र, विदुर अब वन में विचरण करते हैं। उन्होंने भोजन, जल और शब्द का भी त्याग कर दिया है। वे आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ चले हैं। विदुर की खोज। वृक्षों के बीच पत्तों की सरसराहट, युधिष्ठिर के चरणों की आवाज। युधिष्ठिर अकेले निकल पड़े उस अपार वन की ओर विदुर की खोज में। दिन बीतते गए, जंगल की झाड़ियों, झरनों और पगडंडियों को पार करते हुए वो एक गुफा के पास पहुंचे जहां कोई ध्यान में लीन था। युधिष्ठिर, मामा विदुर, मैं युधिष्ठिर हूँ, चलिए हमारे साथ, राज्य को आपका मार्गदर्शन चाहिए। विदुर धीरे बोलते हैं। युधिष्ठिर, मैं अब इस शरीर को त्यागने के समीप हूँ। सुनो, तुम और मैं दोनों धर्म के ही अंश हैं। मैं यम का अंश हूँ और तुम भी। अब समय है कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में विलीन कर दूं। आत्मा का विलय। युधिष्ठिर अचंभित रह गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उन्हें अनुभव हुआ एक दिव्य तेज जो गुफा को भरता चला गया। विदुर का शरीर शांत हो गया, पर वह तेज, वह आत्मा, युधिष्ठिर की आत्मा में समाहित हो गई। यह कोई मृत्यु नहीं थी, यह एक युक्ति थी, आत्माओं का मिलन, धर्म का एकत्व, वापसी और आत्मचिंतन। युधिष्ठिर लौटे, पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके नेत्रों में विनम्रता थी, हृदय में अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता। राजा नहीं, एक सेवक की तरह उन्होंने अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाया। नेवले ने उन्हें जिस सत्य का दर्शन कराया, वह केवल एक पशु का संवाद नहीं था, वह तो ईश्वर की वाणी थी। समापन। कथावाचक। तो प्रिय श्रोताओं, क्या केवल दान से धर्म सिद्ध होता है? क्या केवल यज्ञ करने से मोक्ष मिलता है? नहीं, जब तक त्याग के पीछे स्वार्थ है, वह दान अधूरा है। जब तक यज्ञ में आत्मग्लानि और सेवा नहीं, वह आडंबर है। युधिष्ठिर ने सीखा और हमें भी सीखना है। धर्म वही है जो मन, वचन और कर्म से समान हो। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 111 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 112 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।